तो चलिए जान लेते हैं कान्हा के भक्त प्रिया की कहानी। मेरा नाम प्रिया है और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली जाने वाली थी। मैंने अपने सामान की पैकिंग कर ली थी। दिल्ली में मैं सीए की स्टूडेंट रहने वाली थी, इसलिए मैं दिल्ली जाने की तैयारी में लगी हुई थी। मैं रहने वाली जौनपुर की हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे सीए की तैयारियां करनी थी। मैं लक्ष्मी नगर में सीए के जहाँ पे कोचिंग थे, मैंने वहाँ पे एक रूम लिया और मैं पहुँच गई दिल्ली अपने सीए की तैयारी करने के लिए। मुझे एक रूम मिला। उस रूम में मैं और मेरी फ्रेंड रहते थे। जब हम दोनों रात को सोते थे तो मुझे एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी। पहले तो हमें लगा कि शायद हो सकता है आसपास कोई रहता हो, इसलिए बच्चे की आवाज़ आ रही है रोने की। फिर मुझे बहुत ही अजीब लगा। रात को सोते वक्त मैंने अपनी फ्रेंड, जो मेरी फ्रेंड का नाम शालू है, मैंने उससे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कमरे में कोई रो रहा है। लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि कौन रोएगा, यहाँ तो आसपास कोई रहता भी नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ और एक बगल में एक हमारा जो रूम पार्टनर है वो रहता है, लेकिन वो भी इस वक्त है नहीं यहाँ पे, तो बच्चे के रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैंने भी सोचा हो सकता है मेरे कान बज रहे होंगे, क्योंकि मैं यहाँ वहाँ की भाग दौड़ से बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। इसलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कोई और होगा। इतना सोच के फिर मैं सो गई। सुबह हुआ, फिर मैं अपनी रेडी होकर अपने कोचिंग के लिए निकल गई। कोचिंग में पहुँचने के बाद भी मुझे अजीब सी वही बच्चे के रोने की आवाज़ें मेरे मन में सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। उस दिन भी मेरा कोचिंग में ठीक से मन नहीं लगा। फिर मैं अपने रूम पे आई। मैंने अपने रूम पार्टनर, अपनी फ्रेंड शालू से कहा कि यार कुछ तो है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसने कहा कि तू डरती क्यों है, ऐसा कुछ नहीं है, देख चल मैं तुझे दिखाती हूँ। देखिए सामने वाला रूम है, इसमें ताला लगा है। ये बगल वाला है, इसमें भी ताला लगा है। इसमें वो रहता है लेकिन वो है नहीं यहाँ पे। और बच्चे की रोने की कोई आवाज़ ही नहीं है, और तू देखना आसपास कोई घर भी नहीं है। और चल मान ले घर भी है दूर पे, तो वहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ यहाँ तक कैसे आ सकती है। तू पागल हो रही है क्या। मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा। मैं भी सोच रही थी कि यार मुझे क्या हो गया है, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था क्योंकि घर वाले हमारे आने के लिए नहीं मान रहे थे। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमारे घर परिवार में लड़कियों को बाहर पढ़ाई करने में रोकना, मतलब हर चीज़ के लिए रोक लगाई जाती थी। मुझे भी लगा कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इसी तरह से दिन कटते गए। 1 महीने हो गए। मुझे हर रोज़ रात को बच्चे की आवाज़ आती और मैं सो जाती सुनकर। रोज़ आती, रोज़ सुन के मैं सो जाती। मैं अपने फ्रेंड्स को मैंने बताना भी बंद कर दिया। वो इसलिए मैंने बंद कर दिया कि वो भी मेरी ये बातें सुन के थक गई थी। लेकिन एक दिन रात को 4 बजे अचानक मेरी नींद खुली और मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत तेज़ घबरा गई। मैं जल्दी-जल्दी कमरे से बाहर आई और मैंने देखा कि वहाँ पे सन्नाटा है, कहीं से कोई आवाज़ें नहीं आ रही हैं। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा कि अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है। मुझे तब उस समय किस चीज़ का डर लगा, मुझे लगा कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है जो मुझे इस तरह कर रही है। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने घबरा के अपनी सहेली शालू को उठाया। अब वो मेरी वजह से परेशान होने लगी थी। ऐसे ही वक्त बीत गया। फिर उसने मुझसे अलग कमरा लेने के लिए बोला। उसने बोला कि अगर तुझे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो अलग से रूम ले सकती है। फिर मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं उससे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि रूम लेना, रेंट पे रहना थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है, अकेले लड़कियों का रहना। फिर मैंने भी सोच लिया कि मैं अब इन सब चीज़ों को इग्नोर करूँगी। फिर एक दिन मैं सो रही थी, शाम को 4 बजे। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे दरवाज़े पे कोई खटखटाहट की आवाज़ हुई है। मैं फिर डर के बैठ गई। फिर मुझे लगा कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर मुझे डर लगने लगा। फिर मैंने सोच लिया कि मैं अब यहाँ पे रूम छोड़ दूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। मैं जितना भी इग्नोर कर रही हूँ इन सब चीज़ों को, उतनी चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि कोई भूत-प्रेत वाला तो कुछ ऐसा मैटर नहीं हो रखा है यहाँ पे। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं छोड़ दूँगी, मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं। फिर मैंने जो हमारे मकान मालिक थे, मैंने उनसे बात की, उनसे बोला कि मैं यहाँ पे नहीं रहने वाली,
तो उन्होंने बोला कि अब आप 1.5 महीने से यहाँ पे रह रहे हो, तो फिर आपको आधा किराया तो देना ही होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी फ्रेंड आई, मैंने उससे बताया कि यार मैं छोड़ रही हूँ, मुझे अजीब तरह से यहाँ बच्चे की रोने की आवाज़ें आती हैं, तो मुझे शाम को 4 बजे ही ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो मुझे सुबह 4 बजे सुनाई देती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? उसने बोला ऐसा कर, तू अपने गाँव चली जा, तो कुछ दिन बाद आ जाना, ठीक है। मैंने भी फ़ैसला लिया कि मैं रूम रेंट नहीं लेने वाली रूम, मैं चली जाऊँगी अपने गाँव कुछ दिन के लिए। फिर उसी रात को मैं सो रही थी, 4 बजे मेरी फिर आँखें खुली और आँख खुलने के बाद वही आवाज़ मेरे कान में गूंजे जा रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई बच्चा ऐसा रो रहा है कि मैं उसके पास चली जाऊँ। फिर मैं उठी, मैंने अपने सहेली को उस दिन नहीं जगाया, मैं बाहर गई। बाहर जाने के बाद मैं जब एक कमरा था वहाँ सामने, जब मैं उस कमरे के सामने गई तो मुझे उसी कमरे के अंदर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने उस कमरे को खटखटाया, मैंने तो देखा उस पे ताला लगा हुआ है। फिर जैसे तैसे मैं वहाँ से वापस आई और मैंने अपने फ्रेंड को उठाया। मैंने अपने फ्रेंड से बोला कि सुन, इसी जिस कमरे में ताला लगा हुआ है, इसी में से आवाज़ें आ रही हैं। मेरी फ्रेंड ने कहा तू सच बोल रही है? तो मैंने भी उससे कहा हाँ। तो उसने कहा ठीक है, हम कल अंकल से बात करते हैं। सुबह हुई, उस दिन मैं कोचिंग नहीं गई, मेरा अब सारा दिमाग उसी लगा हुआ था कमरे में कि आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या। मैं देखने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं सुबह हुई तो मैं उस दिन कोचिंग भी नहीं गई। मैंने अंकल को बुलाया, अंकल ने बोला ठीक है, अभी तो मैं नहीं करवा सकता क्योंकि अभी मुझे काम है, मैं शाम को अपने किसी नौकर को भेज के उसका कमरा का ताला खुलवा देता हूँ। तो मैंने उनसे ये नहीं बताया कि मुझे कुछ आवाज़ नहीं आती, मैंने उनसे ये बताया कि अंकल चूहे बहुत हो गए हैं घर पे और चूहे इस कमरे से उस कमरे में आते हैं, अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा साफ़ सफाई करवा देंगे तो हमें भी दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। शाम हुआ, वो आदमी आया, मेरी फ्रेंड, हम दोनों उस कमरे में जब अंदर गए तो पहले तो जब उस कमरे का ताला खुला तो उस कमरे में आपको यकीन नहीं होगा, उस कमरे में जहाँ से कहीं पे आने जाने की भी, सांस लेने तक की भी जगह नहीं थी। कमरा बंद होने के बाद ना कोई खिड़की थी, उस कमरे में पानी बह रहा था। तो मैंने पूछा उनसे कि आप ये बताइए यहाँ पे कहीं अंदर किचन वगैरह है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये सिर्फ़ एक रूम है, यहाँ पे किचन नहीं है। तो फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि ये पानी कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि किसी वजह से छत, तो मैंने सोचा छत के ऊपर तो छत है, छत टपक ही नहीं सकती। तो फिर मैंने देखा कि पानी एक सामने रखे एक बक्से से आ रहा था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं देखी कि सामने बक्से में रखा पानी वहाँ से कैसे गिर सकता है। फिर मैं झटाक से गई, मैंने उस बॉक्स को खोला। जब मैं उस बॉक्स को खोला तो मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। वहाँ से एक बहुत ही बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल रखे हुए थे। लड्डू गोपाल को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रोए हों इतने सालों से, और उन्हीं के आँसुओं की जो पानी थी, जो उनकी आँखों से गिरा हुआ था, वही आज पानी बन के उस कमरे में तैर रहा था। मुझे तो ऐसा ही महसूस हुआ। फिर जब मैंने उनको देखा तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये लड्डू गोपाल हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जगह से बिलॉन्ग करती हूँ, हम एक धर्म निरंकार में रहते हैं। हम मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, हमारे पूरे परिवार वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। तो हमने लड्डू गोपाल को देखने की बात छोड़िए, हमने सिर्फ नाम सुना था कि लड्डू गोपाल होते हैं, पूजा लोग करते हैं, लेकिन मैंने कभी उनको देखा नहीं था। और आज उनके दर्शन हुए मुझे, और मैंने जब उनको मुझे ऐसा लगा कि मैंने उठा लूँ। जब मैंने उन्हें अपने हाथ में उठाया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने जैसे ही उनको अपने हाथ में उठाया, वो पूरे भीगे पड़े थे उनके यहाँ। ऐसा लग रहा था कि उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने और मेरी फ्रेंड ने दोनों लोगों ने जब ये चीज़ें देखी तो हम दोनों हैरान हो गए। हमें लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड्डू गोपाल की आँखों से आंसू निकल रहे थे। फिर हम दोनों उनको ले आए। वहाँ पे जो अंकल थे, मैंने उनसे बोला कि मैं इनको ले जा रही हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, लेके जाओ, मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करवा देता हूँ। मैं फटाफट लेकर उनको अपने कमरे पे आई। मैंने उनको रूम में अपने रखा। मेरे पास एक तौलिया था, मैंने उन्हें उठाया, मैंने उन्हें अच्छे से साफ़ किया। फिर मुझे तो उनकी पूजा करना, भोग लगाना आता ही नहीं था। मेरी फ्रेंड जो शालू थी, उसने मुझसे बताया कि हमारे घर लड्डू गोपाल, हमारे चाची के घर हैं, वो पूजा करती हैं। तो मैंने उनको ऐसे ही देखा है, वो उनको दूध का भी भोग लगाती हैं, जो खाती हैं उनका भी भोग लगाती हैं। तो मैंने उनसे बोला ठीक है। तो फिर मैं और शालू,
हम दोनों उनके लिए गए, फ्रूट्स ले आए, हमने उन्हें दूध पिलाया और मतलब मुझे उनको लड्डू गोपाल को पाने के बाद मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे मन में वो सुकून था, वो शांति मिल गई थी कि मैं आपको कह नहीं सकती। इसी तरह से काफ़ी टाइम बीत गया, फिर मैं लड्डू गोपाल के साथ ही अपना दिनचर्या रखने लगी, मैं उनके साथ रहने लगी, उनको खिलाने पिलाने लगी, उनकी सेवा करने लगी। इसी बीच मेरी मम्मी का कॉल आया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि क्या तुम घर नहीं आ रही? तो मैंने मम्मी से अपने बताया कि मम्मी वहाँ मैं एक कमरे में लड्डू गोपाल को मैंने देखा, वो एक बक्से में बंद पड़े थे काफ़ी दिनों से। लेकिन मेरी मम्मी ने इस बात को सुन के वो मुझसे गुस्सा हो गई। उन्होंने बोला कि तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं की जाती, और लेकिन तुम अपने मन का कर रही हो। उनको तुमने जहाँ से निकाला है वहीं पे ले जा के रख दो। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने एक बार सोचा कि मैं रख देती हूँ, अगर मैं अपने गाँव जाऊँगी तो मैं कैसे लेकर जाऊँगी। लेकिन फिर मेरा मन नहीं हुआ और मैं उनको वहाँ पे नहीं रखी दोबारा। मैं उनके साथ रहती हूँ और आप यकीन नहीं करेंगे, आज 4 साल हुआ मेरा सीए थर्ड अटेम्प्ट में ही निकल गया था और मैं अच्छे जॉब पर हूँ आज, और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करके बहुत खुश हूँ। तो ये थी हमारे एक लड्डू गोपाल की कहानी। जो मेरा नाम प्रिया है और मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहती हूँ और ये घटना मेरे साथ ही घटित है। मुझे बहुत विश्वास है लड्डू गोपाल के ऊपर। कभी कभी मेरे घर से फ़ोन आ जाता है और मैं ये भी कह देती हूँ अपने घर में कि हमें मानना चाहिए कि सच में होते हैं। मैंने तो उनके चमत्कार को जान लिया, मान भी लिया। तो क्या आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी तब तक के लिए फिर से किसी अच्छे चमत्कारी लड्डू गोपाल की कहानी। तब तक के लिए राधे राधे।